हेलो, नमस्कार एवरीवन। सब लोग कैसे हैं? बुक रीडिंग टाइम, हील योर लाइफ, चैप्टर 14 बॉडीज़। द नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कल हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी थी। आज भी ये बहुत सीरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कंसंट्रेशन के साथ करिएगा। बहुत जिन लोगों के बिलीव्स इसमें होंगे, बहुत से नहीं होंगे। सो इसको एक ओपन माइंडेडनेस के साथ लेसन्स को सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। आई थिंक वी माइट क्रिएट ए बेटर कम्युनिटी। आज का जो अब इसमें इन्होंने ये दिया है कि हमें अपनी गे कम्युनिटी को लेना चाहिए। वी शुड टेक अवर गे कम्युनिटी। इस एज की जहाँ पे आपको सारे लोग आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं एंड दे आर सेइंग यू आर बैड, लाइक यू हैव सम प्रॉब्लम, यू आर नॉट नॉर्मल। गे कम्युनिटी एंड आपके मोस्टली आपके मदर फादर भी आपको यही कह रहे हैं। बचपन से आपने उसको डिसोन कर रहे हैं आपको लोग बाग। आपने बचपन से उन चीज़ों को महसूस किया है एंड जब आपके सर्कमस्टांसेस चारों तरफ के ऐसे हैं जहाँ पे लोग आपको प्यार नहीं कर रहे हैं, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे माहौल में बड़े होगे और आपके अंदर कैसे फीलिंग आएगी? आप कैसे खुद को प्यार करोगे? हम हमेशा सेल्फ लव की बात करते हैं, तो हाउ विल यू लव आवर सेल्स? तो जब आप हर समय, क्योंकि आपकी बचपन से कंडीशनिंग ही ऐसी होगी है कि यू आर नॉट परफेक्ट, समथिंग इज रॉन्ग विद यू, तो आप उसी कंडीशनिंग में बड़े हो। एंड दैट्स वाई लुइस हे सेज कि नॉर्मली इसीलिए गे कम्युनिटी में डिजीज़ एड्स बहुत बढ़ गई है। इससे उन्होंने बुक लिखी है। देन शी हैज सेड दैट्स और आई डोंट नो द प्रेजेंट कंडीशन, आई एम जस्ट रीडिंग दिस बुक का वो पढ़ रही है। सो एंड देन शी सेज कि हमारी सोसाइटी में और मतलब गे कम्युनिटी में तो क्या, हमारी सोसाइटी में भी आप देखो लेडीज़ जो हैं ओल्ड होने से डरती हैं। यू कैन सी दैट इन एवरीवेयर इन टुडेज़ वर्ल्ड ऑल्सो। एजिंग इज सच ए दिस थिंग कि हमारे चेहरे पे एजिंग आ रही है, हमारे फेस पे। देयर इज़ नो हार्म कि हम एजिंग को डिले करते हैं। लाइक वी डू योगा, वी डू एक्सरसाइजेज, वी गो जिम और वी टेक केयर, वी डू फेस योगा, वी डू मैनी प्रैक्टिसेस फॉर टू कीप वी रिमेन हैप्पी। सबसे इंपॉर्टेंट, वी गो डांसिंग, डिफरेंट प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं अपने आप को जॉयफुल फील कराने के लिए और अपने आप को फिजिकली एंड मेंटली यंग रखने के लिए। लेकिन टू एक्सेप्ट आवर सेल्स एज वी आर, अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करना कि हम एज हो रहे हैं। एज इज़ नॉट ए कोई एज प्रॉब्लम थोड़ी है। एज शोज़ एक्सपीरियंस, एज शोज़ कि हमने लाइफ को इतने साल एक्सपीरियंस किया, हमने देखा। लेकिन हमने एज को क्या मान लिया कि ओके यू नो, मतलब हम उतना अच्छे से देखते ही नहीं जितना हम। यंग तो हमेशा ही चार्म करता है। यंग एज, सभी लोग यंग थे। इट्स ऑलवेज ए फैक्ट, इट्स ए नेचुरल ट्रुथ कि एवरी वन वॉज यंग एट ए टाइम। लेकिन हमने यंग और ब्यूटी को इतना जोड़ दिया है जिसकी वजह से इवन बॉलीवुड में भी आप देख लो, हॉलीवुड में भी देख लो, लोग बाग इतने ज़्यादा बायोट है उसमें जा रहे हैं, अपनी फिर सर्जरीज़ में जा रहे हैं, बॉडी के मॉडिफिकेशंस कराने में जा रहे हैं। और उसके माइकल जैक्सन का देख लो कि कितने सारे उसने बॉडी पे ऑपरेशन कर लिए जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लुक्स। तो हमने इंडिया और अब्रॉड कहीं भी हमने देखो, हमने अपने लुक्स को लेके कितने ज़्यादा हमने अपने पैरामीटर्स बना लिए हैं और उससे अपने इतने अटैचमेंट्स रख लिए हैं कि हम अपने आप को जैसे हम हैं वैसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम अपने आप को एक अलग ही दुनिया में प्रेजेंट करना चाहते हैं, एक अलग ही तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। दैट इज़ व्हाट शी इज सेइंग एंड दैट्स ट्रू। ये अप्लाइज आज भी करता है इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस प्रोग्रेस। आप सारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री देख लो, सारी इसी पे बेस्ड है कि आप अपनी एज को पीछे छोड़ दोगे, एज को पीछे छोड़ दोगे। एज को कोई नहीं पीछे छोड़ सकता, एज तो आनी ही आनी है, वेदर आप चाहो या ना चाहो। कौन छोड़ सका है आज तक एज को पीछे? एज को कोई नहीं पीछे छोड़ सकता। नेचुरल प्रोसेस को कोई नहीं चेंज कर सकता दुनिया में। एज तो आएगी आएगी विथ योर मेंटल स्टेट, with your emotional state, with your joy. You can only delay the process with your activities, with your practices of pranayam, practices of breathing. You can only delay the aging process on the physical appearance. So number one, number two thing इसेस कि हमने इतना ग्लोरी और यूथ के आगे इतने ज़्यादा अटैचमेंट्स कर दिए हैं, उसको इतना ग्लोरीफाई कर दिया है कि एज को एक्सेप्ट करने के लिए तो कोई तैयार ही नहीं है। एंड देन शी सेज कि एंड दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर मैन। सो कितनी आयरनी है देखो, आप द सेम सोसाइटी मैन को विथ ग्रे हेयर वी फाइंड देम वेरी हैंडसम, वी फाइंड देम वेरी मैच्योर एंड उनको मतलब बहुत एक रिस्पेक्ट से भी देखते हैं कि इनको एक्सपीरियंस है। और वही लेडीज़ को विथ ग्रे हेयर विथ एज उतनी वैल्यू नहीं मिलती। यू नो एवरीवन व्हाट आई मीन टू से। सो तो older men gets respect, so they can proudly flaunt upon their white hairs or something like that. और ladies,
इवन ओल्ड हो जाएंगी, चेहरे पे रिंकल्स हो जाएंगे, आप सीन लेडीज बाल लेकिन हमेशा ब्लैक रखेंगे अपने, वाई सो हम अपना ऐसे करते हैं। सो हमारा बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है यूथ एंड ब्यूटी के ऊपर, इतना ज़्यादा है कि हमने उसके पूरे स्टैंडर्ड्स चेंज कर दिए कि हमने उसको इतना एम्फेसिस दिया है कि हमने जो इनर ब्यूटी है इंसान की उसको हमने डिसरिगार्ड ही कर दिया, हमने उसको छोड़ ही दिया, हम उसको वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आप यंग नहीं हो, अगर आप ब्यूटीफुल नहीं हो तो यू डोंट काउंट। और ब्यूटी हैज़ गॉट ए डिफरेंट, सबके लिए अलग है ना। आपके लिए सिर्फ ब्यूटी काउंट करती है, दिस बॉडी ओनली काउंट्स, हमारा इनर सेल्फ कुछ काउंट ही नहीं करता है, इट डजंट मैटर। तो दिस इज व्हाट आवर सोसाइटी जो है हमको इस तरह से कर देती है, वी ऑल्सो स्टार्ट डूइंग द व्हेन। और जबकि द थिंग्स आर द अदर वे अराउंड। इम्पॉर्टेंट क्या है? आपका इनर सेल्फ, इनर जॉय। आप कितना भी लगा लो, कितना भी इस पे वो कर लो, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, दिस लाइक से ना, स्माइल इज़ द बेस्ट ज्वेलरी यू कैन वियर। इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग, you just smile and the whole world smiles with you. Huh? No, isn't it? Is it? So हमें लिखा है कि ये जो हमारी थिंकिंग है, दिस इज़ ए डिस्ग्रेस टू द होल कल्चर। वो कल्चर कहीं का भी हो, दिस इज़ ए डिस्ग्रेस टू द होल कल्चर। हमारी सोच ही इतनी गलत है, मतलब बहुत ही, इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। तो देन शी सेज कि वो अगेन ये उस पर कि जब वो लोग इस तरह से बड़े होते हैं कि दे आर अनवांटेड बिकॉज सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। एंड तो आप सोचो, जब एक अच्छे माहौल में बड़े होके लोग बागों को ओल्ड एज से डर लगता है, तो गेज जो उस एटमॉस्फेयर में बड़े होते हैं व्हेन दे आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, तो उनको कितना उस चीज़ का फियर आएगा कि ओल्ड एज में क्या होगा। अब तो बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं, बहुत सारे लोग उस चीज़ के अगेंस्ट हो गए, लेकिन जो इन्होंने बुक में लिखा है, जिस समय पे बुक लिखी गई है, दैट और काफ़ी हद तक आज सही भी होगा। तो उनका वो जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव लाइफ स्टाइल हो जाता है। दे हैव अ वेरी डिस्ट्रक्टिव लाइफ स्टाइल एंड दे वांट टू एंड देयर लाइफ कि हाँ भाई हम टाइमली इस चीज़ को ख़त्म कर दें। एंड देन डिस्ट्रक्शन के लिए क्या होता है? एड्स ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयज द बॉडी, दे डेवलप दैट डिजीज़ इन देयर सिस्टम, राइट। तो देन शी सेज कि वी नीड टू मेक सम मेंटल चेंजेस। हमें हीलिंग को, हमें अपने आप को, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, इट्स टाइम टू चेंज आवर मेंटल थॉट प्रोसेस, इट्स टाइम टू change the world, and it's time to accept the life as it is, and it's time to live, it's time to claim life, how magnificent, how beautiful it is for each and everyone, no matter कैसे हम पैदा हुए हैं, कैसे हम हैं, it is beautiful for each and everyone, I want to say that. So please acknowledge that. Thank you so much. Make it comfortable for each and every person, because everyone has got a right to live in this world and to enjoy the best of life. भगवान ने वो जो सब कुछ दिया है वो सबके लिए दिया है। तो we have got no right to discard ourselves. We have got no right to discard anyone in this world. So please accept ourselves. Please accept others. Love and enjoy the life. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.